नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथवे शिक्षा में। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए आज बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और या एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और आप भी इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी तैयारी को जान सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करते हो। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए वीडियो के साथ बने रहें ताकि यहाँ से अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो साथियों, चलते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अब बात की जाए राष्ट्रपति वर्तमान में हमारे कौन हैं, तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। और अगर पूछ लिया जाए तो कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब बात की जाए जो राष्ट्रपति का जो पद होता है, तो राष्ट्रपति का पद होता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या होता है? अध्यक्ष होता है और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब बात की जाए जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में कहाँ बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर है। उपराष्ट्रपति का जो पद है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है हमारा राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये भी 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी हो, तो आयु सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो साथियों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। साथियों, बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका में राष्ट्रपति का जो पद होता है, तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित हो सकता है। यानी एक बार का कार्यकाल कितना होता है? तो अमेरिका में कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष का। तो एक व्यक्ति 2 बार रह सकता है, यानी 8 साल राष्ट्रपति पद के पर बना रह सकता है। और बात की जाए भारत में, तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये पद्धति अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी हम एक व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, एक व्यक्ति को फर्स्ट पोजीशन पर रख सकते हैं। जैसे हम वोटिंग करते हैं, जैसे 3 व्यक्ति इकट्ठे खड़े हो गए तो हम वोटिंग करेंगे, पहले जिसको वोट देंगे, इस वोटिंग को क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस से निर्देशित किया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसको निर्देशित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनको किस से निर्देशित किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव का प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। तो दोस्तों 2 सप्ताह लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर दिया गया हो 14 डे मतलब 14 दिन, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये होते हैं संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब संसद का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 79 में। अब बात की जाए, इसको याद रखने की एक ट्रिक है सरला। तो स से हमारा क्या बन गया? संसद का हो गया 79, र से राज्यसभा हमारा है 80 अनुच्छेद 80 में, और ला से लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। तो ये सीरियल वाइज है, इसे याद रख सकते हैं सरला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अब बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो होता है 4 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उनमें, तो एक तो वो भारत का नागरिक हो, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो वो भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। और तीसरा है किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी है कि सरकारी नौकरी में ना हो, वेतन ना लेता हो, यानी सरकारी लाभ के पद पे ना हो। और नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों देश की जो तीनों सेना है, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना और वायुसेना का जो प्रमुख होता है वो सर्वोच्च कमांडर यानी राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबित कर सकते हैं वो हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो मतलब किसके वेतन पर टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता? तो दोस्तों ये नहीं लगता राष्ट्रपति के वेतन पर। तो सबसे ज़्यादा वेतन किसका होता है? वो भी राष्ट्रपति का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारा मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी मुख्य न्यायाधीश अगर ना हो, कहीं बाहर गया हो, तो दोस्तों उस स्थिति में राष्ट्रपति को किसके समक्ष शपथ लेता है? तो लेता है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ यानी सबसे उम्रदराज न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो उस स्थिति में कार्यभार ग्रहण करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र होता है वो किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। और बात की जाए वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और ये 1950 से लेकर 1962 तक यानी 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगर बात की जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा फ़खरुद्दीन अहमद अली भी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये फैक्ट भी आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो भारत का राष्ट्रपति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राष्ट्रपति हैं ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकता है, ये भी सही है, और राज्यपाल की भी कर सकता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विधि यानी किसी कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो साथियों आप भी साथ साथ अपनी तैयारी को जान सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो एकमात्र न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली वो थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो शक्ति होती है राष्ट्रपति शासन लगाने की वो होती है सिर्फ राष्ट्रपति के पास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? तो संसद का लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा पद होता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो राष्ट्रपति का जो पद अगर रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो ये होता है हमारा 6 महीने के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम स्तर को कौन संबोधित करता है? तो लोकसभा के जो प्रथम स्तर होता है उनको संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? तो दोस्तों अगर कोई बिल पारित हो या कोई विधेयक पारित हो तो उस पर किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? तो ये हमारे राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, या मतलब भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो है संसद के द्वारा महाभियोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किसके आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों वो लगाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो दोस्तों वो जो प्रक्रिया होती है वो किस देश से संविधान से ली गई है? तो दोस्तों वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? तो ये सूचना दी जाती है, कम से कम कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? तो दोस्तों ये कम से कम 14 दिन पहले, 14 दिन पहले लिखित में सूचना दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाधान अथवा मृत्युदंड अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगर बात की जाए राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों किसी को अगर अपराधी को मृत्युदंड या फांसी की सज़ा हो तो उस सज़ा है वो भी माफ़ कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, अपराधी के सज़ा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। अगर बात की जाए वो सज़ा को माफ़ ही देता है, वो किस अनुच्छेद के अंदर देता है? तो वो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 72 के अंदर। तो दोस्तों इसे आप याद रखेंगे, जो लोग बेहतर कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे या बेहतर काम करेंगे, उनको क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों क्षमा का प्रावधान है ये अनुच्छेद 72 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो
ये होते हैं 50 सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य व शक्ति का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति के कार्य व शक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 53 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53 के अंदर राष्ट्रपति के कार्य व शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों निर्वाचन के बारे में बताया गया है ये अनुच्छेद 54 के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों निर्वाचन के बारे में बताया अनुच्छेद 54 में और निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 60 के अंदर बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 60 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या भारी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध के समय आपातकाल लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति आर्थिक संकट यानी जब देश पर आर्थिक संकट की स्थिति हो तो आपातकाल लगा सकता है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 360। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो भाग 18 के अंदर बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? तो एक चौथाई सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एक चौथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है
तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 123। अगर बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल अगर राज्य में अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है? तो पदविधि के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 56 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 57 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख बताया गया है? तो योग्यताओं का उल्लेख बताया गया है अनुच्छेद 58 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों थैंक यू, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। और दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।